नमस्कार। आज का विषय बड़ा सोच समझकर वो तय किया गया। पत्रकारिता यानी मीडिया। और ये जरूरत इस वजह से इस बातचीत की, क्योंकि पत्रकारिता पर कुछ सवाल, पत्रकारिता को लेकर कुछ चर्चा, कुछ बातचीत वो होने लगी है। अब पत्रकारिता या मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जो खुद को संप्रभु मानता है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसकी समीक्षा की जाए या उस पर कोई टीका टिप्पणी की जाए। लेकिन आप, हमारे दर्शक, श्रोता या पाठक, वो इस पूरे उद्यम के, मीडिया के एक बहुत बड़े हितधारक, स्टेक होल्डर, और उस लिहाज से आपसे इस विषय में बातचीत करना वो मुझे जरूरी लगता है। आपको भी जरूरी लगना चाहिए। एक चर्चा इस बात पर होना चाहिए कि मीडिया का स्वरूप अगर वाकई बदल गया है, बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है कि बदल चुका है, तो उसको अगर जांचना हो, अगर उसको समझना हो और मीडिया को ऐतराज हो कि उस पर कोई टीका टिप्पणी या उस पर उसकी कोई समीक्षा न की जाए, तो क्या कोई और तरीका ऐसा हो सकता है जिसके सहारे हम इस बात को आगे बढ़ाएं या इस पर चर्चा करने का कोई तरीका निकालें? तो यहां पर एक गौर करने की बात यह है कि इस समय मीडिया एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय है। हिंदी में व्यवसाय का अर्थ शब्दकोशों में व्यापार नहीं होता। प्रोफेशन को आमतौर पर हम वो मान लेते हैं जिसकी पढ़ाई लिखाई होती है, बाकायदा जिसमें डिग्री दी जाती है। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में जहां पर पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है, वहां पर बाकायदा इसकी डिग्री दी जा रही है, वहां पर इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और उनके पाठ्यक्रम में हम पत्रकारिता के मकसद वो जरूर पढ़ाते हैं। और बड़ी छोटी सी सूची, आमतौर पर लगभग सभी संस्थाओं में, सभी संस्थानों में वो एक छोटी सी सूची कि पत्रकारिता के क्या काम है, मीडिया का क्या काम है, वो उनको बताते हैं। और बड़ी छोटी सी सूची, 3 मकसद उसके हम बताते हैं। एक मकसद, पहला मकसद सूचना देना, दूसरा मकसद शिक्षा देना यानी शिक्षित करना अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को, और तीसरा मकसद उनका मनोरंजन करना। अब एक बड़ी जटिलता है, एक कुछ कमी है, या अब तक उस पर चर्चा नहीं हुई, या पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं उनको कम समय देने की वजह से, 1-2 साल के ये पाठ्यक्रम है, हम सूचना की परिभाषा, सूचना क्या है, किस प्रकार की होती है, और खास तौर पर मीडिया से जो सूचना जा रही है वो सूचना किस किस्म की होनी चाहिए या है, उस पर ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते हम क्लासरूम्स में। और ना ही हम शिक्षा की बात कर पाते हैं। भाई शिक्षा आमतौर पर यूनिवर्सिटीज में और जो कॉलेजेस में हम जो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, वो एक तरह से व्यक्तित्व का ही निर्माण कर रहे हैं, व्यक्तित्व का ही विकास कर रहे हैं, जागरूक बना रहे हैं। लेकिन मीडिया के मकसद, वो मकसद, शिक्षा का मकसद, और इन जनरल एजुकेशन सिस्टम में जो मकसद है वो जरा फर्क है। उसी तरह से मनोरंजन, मनोरंजन के लिए क्या करेगा मीडिया? तो जाहिर है कि जो मनोरंजन के अपने काम है, फिल्म इंडस्ट्री है या रंगमंच है,
उसकी ये खबरें हम उसको मनोरंजन मान लेते हैं, या कुछ अलग से भी कुछ प्रोग्राम ऐसे मीडिया की तरफ से डेवलप कर लेते हैं। लेकिन ये तय होना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त कि सूचना क्या, शिक्षा क्या, मनोरंजन कौन सा। एक एक करके अगर बहुत संक्षेप में अगर इसकी चर्चा यहां पर हो पाई तो शायद वो महत्वपूर्ण होगी। सूचना के बारे में, खास तौर पर मीडिया से दी जाने वाली सूचना के बारे में एक और पाठ है, जो कि बड़ा छोटा सा पाठ है, एक एक वाक्य का पाठ है, 2 पंक्तियां उसमें मुश्किल से होंगी कि खबर यानी सूचना, मीडिया की सूचना का मतलब खबर, कि जो बात छुपाई जाए वह खबर और बाकी सब विज्ञापन। इससे अंदाजा लग सकता है कि हमारे मीडिया से जो भी सूचना आप तक पहुंचती है उसमें खबर कितनी है, उसमें विज्ञापन कितना है, उसमें और दूसरी चीजें कितनी हैं। ये जागरूकता अगर इस ऐसी बातचीत में ये संभव हो पाए तो शायद ये काम की होगी। दूसरा मकसद जो मीडिया का, शिक्षित करना, बड़े सरल ढंग से उसको कह के बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मीडिया की कुल सामग्री को देखें तो क्या आपको भी नहीं लगता कि इस समय उसकी पूरी की पूरी सामग्री, लगभग पूरी सामग्री, वो राजनीतिक सामग्री है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया यह मानकर चल रहा है कि अगर जीवन के एक इस पहलू में, राजनीतिक पहलू को साध लिया जाए तो समाजशास्त्र यानी सामाजिक, अर्थशास्त्र यानी आर्थिक, ये पहलू अपने आप सध जाएंगे, वो सब ठीक ठाक हो जाएंगे। अगर हम स्वस्थ राजनीति, अगर इसका कोई रूप उत्पन्न कर दें, पैदा कर दें, तो वो हो जाएगा। यहां पर जो विमर्श की बात हो सकती है, जो विचार की बात हो सकती है, कि मीडिया की तरफ से राजनीतिक जागरूकता के लिए जो भी उपक्रम है, राजनीतिक जागरूकता के लिए जो पाठ है, राजनीतिक जागरूकता के लिए जो कवायद है, वो कैसी है? कोई निश्चित पाठ हमारे पास नहीं कि हम अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए उन्हें क्या बताएं। क्या इस मौके पर यह बात भी की जा सकती है या की जानी चाहिए कि हम भारतीय पत्रकारिता के इतिहास को बहुत संक्षेप में, 1 मिनट से भी कम समय में वो देख लें। पढ़ाते हम ये हैं कि आजादी के पहले पत्रकारिता का सिर्फ एक मकसद था, आजादी को पाना। सब कुछ गायब था वहां पर, सिर्फ एक मकसद, और आजादी हमें मिल गई और पत्रकारिता फल फूल गई, क्योंकि बड़ी भारी भूमिका थी उसकी आजादी को पाने के पूरे उपक्रम में, आजादी को पाने की पूरी कोशिश में। तो जब आजादी मिल गई, उस वक्त पत्रकारिता का रूप क्या हो सकता था, तब ना सोचा हो, बीच में ना सोचा हो, आज भी ना सोचा जा पा रहा हो। लेकिन क्या यह आधार नहीं बनाया जा सकता कि जिस मकसद के लिए पत्रकारिता ने अपने को उत्पन्न किया था, अपने को पैदा किया था, अब आजादी के बाद उसका मकसद अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता, उसकी रक्षा करना होना चाहिए था। हुआ होगा, जो भी कवायद पूरी हुई है हमारी 70-75 साल में, उसमें यह काम हुआ होगा। लेकिन गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि आज जो शक्ल जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की या मीडिया की दिख रही है, उस पर सवाल शायद इसीलिए उठ रहे हैं और इसीलिए ये बात आ रही है कि ये रूप कुछ बदलता जा रहा है। वो जो मकसद है राजनीतिक रूप से अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को जागरूक करने का, उसका पाठ गायब है। जिसको जो भी ठीक लगता है, पत्रकारिता या मीडिया
खुद को संप्रभु मानती है, हम उसको शायद ये भी नहीं याद दिला सकते या समझा सकते या बता सकते हैं कि आप हमें ये वाला पाठ ला के दीजिए। बहरहाल ये तो हमारी मुश्किल दौर की एक मुश्किल है ही, लेकिन जब लोकतंत्र हमने बना लिया तो एक पाठ हमें बनाना पड़ा, अपना संविधान। और संविधान का जो पहला पन्ना है, पहला पेज है, प्रीएम्बल, या जिसको हम कहें उद्देशिका, उस उद्देशिका में साफ साफ एक दर्शन है और उसमें लगभग पूरा संदेश है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी और वह राजनीतिक व्यवस्था हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, यानी नागरिकों के लिए वो क्या काम करेगी, जिसमें समानता है। बहुत महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र की कि हम सबको एक सा मानकर चलेंगे, हम सबको समान मानेंगे, जिसका मूल आधार कि हम सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ये जो पूरा पाठ था, इस पाठ को अगर पत्रकारिता ने अपना वह पाठ मान लिया होता कि हमारा काम अगर जागरूक करना है, अगर शिक्षित करना है, तो हमारा काम यही होगा, क्या ये मुश्किल का काम कोई था या आज भी है? मुझे नहीं लगता कि कोई ये बहुत मुश्किल का काम है या इस पर कोई बहुत ज्यादा विवाद होगा। बहरहाल ये स्थितियां हैं। आप जिस तरह से शामिल हैं इस उपक्रम में, ये आपके लिए भी एक विचार का विषय है। पहला मकसद पत्रकारिता का सूचना, जिस पर कि हम छोटी सी टिप्पणी कर पाए, दूसरा शिक्षित करने का या टू एजुकेट, और तीसरा टू एंटरटेन। तो मनोरंजन का जो मकसद है, ये मकसद भी विवाद के घेरे में है, यानी ये मामला भी विवादों में है। मीडिया पर एक मुकदमा है, एक आरोप है कि वह स्वस्थ मनोरंजन नहीं कर पाता या नहीं कर रहा है, और मीडिया का जवाब है, मीडिया की दलील है इस मुकदमे में कि हमारा काम तो अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की रुचि, उनकी दिलचस्पी की पूर्ति करना है, जैसा वो चाहते हैं, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा वो पेश करता है। क्या बात यही खत्म हो सकती है? क्या ये तर्क मान लिया जाना चाहिए? एक सवाल है इस पर, वो ये कि रुचि का निर्माण, आपकी दिलचस्पी को पैदा करना, किस चीज में वो पैदा हो, ये काम किसका है? शायद मीडिया के काम में ये काम शामिल किया जाना चाहिए, और ये शामिल रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि मीडिया में वे साहित्यिक पत्रिकाएं भी शामिल थीं जो भी गायब हैं, जो कि रुचि का निर्माण करती थी, वो अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोता में, खासतौर पर पाठकों में, क्योंकि उस वक्त ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, तो वो पत्रिकाएं इस वक्त गायब हैं। आपके लिए गौर की बात हो सकती है ये जो पूरा उपक्रम है, ये जो पूरा व्यवसाय है, इस व्यवसाय में एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर, बहुत बड़े हितधारक होने के नाते सरोकार आपका भी उतना ही है जितना मीडिया का। आप चाहें तो अपनी तरफ से बात उठाकर आप मीडिया पर दबिश, मीडिया पर दबाव, बहुत ही सुरुचिपूर्ण दबाव डाल सकते हैं। धन्यवाद।